दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदा के बारे में। अदा का इस्तेमाल ज़्यादातर आकर्षक अंदाज के लिए किया जाता है। अंदाज जो कई बार खूबसूरती का मोहताज नहीं होता और कई बार तो ये सिर्फ देखने वाले के तसव्वुर यानी इमेजिनेशन में ही होता है। अदा शब्द के उद्गम को देखें तो ऐसा लगता है कि फारसी और अरबी में साथ ही साथ आया। दोनों में ढंग, अंदाज, नाज के लिए तो इस्तेमाल होता है, पर अरबी में किसी काम को पूरा करने को भी कहते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जैसे हक अदा करना। आज हम दोनों पहलुओं पर कुछ सुनेंगे, पर पहले देखें हसीनों की अदाओं पर शायर क्या कहते हैं। थोड़ी शोखियां, थोड़ा नटखट चुलबुलापन और पूरा मजा जिंदगी का। शुरू करते हैं गालिब साहब से। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। साथ सादगी के थोड़ी हया मिला दे तो देखें निजाम रामपुरी क्या कहते हैं। अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। वाह, क्या बात है। इतनी खूबसूरत अदा से अदा को अदा करना भी एक अनोखी अदा है, और अदा है तो सर चढ़ के बोलती है। जलील मानिकपुरी जी ने कहा, कुछ इस अदा से आपने पूछा मेरा मिजाज, कुछ इस अदा से आपने पूछा मेरा मिजाज, कहना पड़ा कि शुक्र है परवरदिगार का। वाह 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 वाह, बहुत सही। एक और लफ्ज है शोखी। शोखी और अदा को कई बार एक ही भावना दर्शाने के लिए किया जाता है, पर दोनों लफ्जों में जरा सा फर्क है। शोखी का उपयोग महबूब की चंचलता, चुलबुलापन, नटखटपन या शरारत का बखान करने के लिए किया जाता है, और अदा का उपयोग अक्सर महबूब की मनोरम सुंदरता, ग्रेस या एलिगेंस के लिए किया जाता है। तो कुछ शेर महबूब की शोखी के नाम। अल्लामा इकबाल कहते हैं, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, न हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है। और नीरज जी का लिखा हुआ लोकप्रिय गीत तो सबको पता ही होगा। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। वाह। और फिर मुसहफी गुलाम हमदानी कहते हैं, शोखिए हुस्न के नजारे की ताकत है कहाँ, तिफले नादा हूं मैं बिजली से दहल जाता हूं। तो मतलब समझते चलें, तिफल का मतलब होता है चाइल्ड या बच्चा, और नादा तो पता ही है आपको, इग्नोरेंट या इनोसेंट। तो तिफले नादा यानी इनोसेंट चाइल्ड, और बिजली से दहल जाता हूँ तो मैं एक इनोसेंट चाइल्ड हूँ जो बिजली से डर जाता हूँ। शोखिए हुस्न के नज़ारे की ताकत मुझ में भला कहाँ। वाह, क्या बात है। दाग दहलवी जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से शोखी और अदा को जोड़ दिया है। साथ शोखी के कुछ हिजाब भी हैं, इस अदा का कहीं जवाब भी है। हिजाब का मतलब होता है पर्दा, पर इसका इस्तेमाल शर्म के लिए भी किया जाता है। तो एक बार फिर से सुनते हैं। साथ शोखी के कुछ हिजाब भी हैं, इस अदा का कहीं जवाब भी है। अब जरा अदा के दूसरे अर्थ का भी लुत्फ लेते हैं। जॉन एलिया कहते हैं, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। वाह। और फिर मीर साहब का बेहतरीन गजल जिसे बाजार फिल्म में लता मंगेशकर जी ने गाया था, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, जबी सज्जा करते ही करते गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। जबी का अर्थ होता है ललाट या फोरहेड,
और हक बंदगी यानी ट्रूथ ऑफ डिवोशन, हक का मतलब ट्रूथ सच्चाई, और बंदगी यानी किसी की अधीनता स्वीकार कर लेना। जब ही सजदा करते ही करते गई, हक बंदगी हम अदा कर चले। अच्छा, एक खास बात, अदा सिर्फ सतही खूबसूरती में ही नहीं होती, अदा उससे आगे भी है। इस्लामी सूफीवाद में दो अवधारणाएं हैं, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मजाजी यानी मानवीय या धरातलीय प्रेम जो सांसारिक या अस्थाई होता है, इसे भौतिक या सतही मान सकते हैं। और इश्क हकीकी यानी आध्यात्मिक या दिव्य प्रेम जो अल्लाह या ईश्वर के प्रति होता है। ये गहराई और स्थायित्व दर्शाता है, अदृश्य, अनंत और निरंतर होता है। इश्क मजाजी एक प्रवेश द्वार हो सकता है और इश्क हकीकी आध्यात्मिक यात्रा की परिणति है। वाह, बेहतरीन। अदा का इस्तेमाल महबूब के खूबसूरती के अलावा भी किया गया है। जैसे मिर्जा माइल दहलवी कहते हैं, तुझको देखा न तेरे नाजो अदा को देखा, तेरी हर तर्ज में एक शान खुदा को देखा। तुझको देखा न तेरे नाजो अदा को देखा, तेरी हर तर्ज में एक शान खुदा को देखा। और फिर गालिब का एक बड़ा प्यारा सा शेर है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ। यहाँ पर माने तो महबूब के लिए, माने परवरदिगार के लिए, और जो दोनों हक दूसरे लाइन में है वो अलग अलग है। पहला हक जो है वो उसका मतलब होता है सच्चाई या सही बात क्या है, और दूसरा हक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। तो जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है यानी सच तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। तो इसमें बड़ी कौन सी बात है अगर मैंने वापस वही जान दे दी जो मुझे परवरदिगार ने दी थी। हमने शुरुआत की थी चुलबुलापन से और आ पहुंचे गहराइयों में। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कविताएं और शायरी खूब पढ़ें, खूब सोचें, और आपको ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताएं। अगर कोई कमी रही हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी एक खास विषय पे एपिसोड बनाएं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा ईमेल है reach.anmolbol@gmail.com और इंस्टाग्राम पे भी reach_anmolbol। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए विषय पे कुछ अनमोल बोलों के साथ। नमस्कार।